नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम भारत में निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव संबंधी कार्य करवाता है। भारत में निर्वाचन आयोग की संरचना एवं संगठन संविधान में लिख दी गई है। निर्वाचन आयोग की संरचना एवं संगठन भारतीय संविधान के 15वें भाग में एक पृथक अध्याय में अनुच्छेद 324 से 329 तक में संसद, राज्यों के विधानमंडल एवं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संबंधी निर्वाचनों का उल्लेख किया गया है। अर्थात अनुच्छेद 324 से 329 में संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की स्थापना की व्यवस्था है। निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वह भारतीय संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचनों का निर्देशन, अधीक्षण एवं नियंत्रण करेगा। अर्थात निर्वाचन आयोग का कार्य संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कार्य करवाना है। अनुच्छेद 324(2) इसके अनुसार इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति समय समय पर निश्चित करे। निर्वाचन आयोग की कार्य एवं शक्तियां अथवा भूमिका। निर्वाचन आयोग निर्वाचन नामावली तैयार करता है, निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण करता है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है, चुनाव करवाता है, निर्वाचन के विवादों का हल करता है, निर्वाचन के सामान्य कानून बनाता है, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता भी निर्वाचन आयोग ही प्रदान करता है। राज्य स्तरीय तंत्र का निर्देशन एवं नियंत्रण करता है, सदस्यों की अयोग्यता के मामले में परामर्श देता है, निर्वाचन की निष्पक्ष व्यवस्था करने व निर्वाचन संपन्न करवाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, चुनाव में राजनीतिक दलों के आकाशवाणी, दूरदर्शन पर भाषणों की व्यवस्था करवाता है, आचार संहिता का निर्माण करता है, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देता है, चुनाव खर्चों की सीमा का निर्धारण करता है, सरकार को परामर्श देता है, चुनाव परिणामों की घोषणा भी करता है। इस प्रकार निर्वाचन आयोग निर्वाचन के समय निर्वाचन संबंधी बहुत सारे कार्य करता है और ये सभी कार्य अति महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने संबंधी प्रावधान। निर्वाचन आयोग को संविधान में स्थान देकर संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। अर्थात निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हेतु पर्याप्त वेतन तथा भत्ते आदि सुविधाएं दी जाती हैं। इनका कार्यकाल निश्चित होता है तथा सेवा शर्तें भी निश्चित होती है। इनकी पदच्युति एक जटिल प्रक्रिया है। इन्हें आसानी से अपने पद से नहीं हटाया जा सकता। निर्वाचन आयोग की रचना एवं कार्य पद्धतियों में त्रुटियां। निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता, उनकी संख्या आदि के संबंध में निश्चितता का अभाव है। अर्थात निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता और संख्या निश्चित नहीं है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में राजनीतिक प्रभाव रहता है। जब निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है तो इन्हें राजनीतिक जिनके संबंध अच्छे होते हैं उन्हें नियुक्त किया जाता है। अयोग्यताओं के मामले में अनिश्चय है। सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति में स्वतंत्रता नहीं है। निर्वाचन आयुक्त सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त का स्तर उच्चतम न्यायालय के समान नहीं है। परामर्श की व्यवस्था उसे राजनीति में डाल देती है। कार्यपालिका की कार्मिक वित्तीय सहायता पर निर्भर करता है। चुनाव आयुक्त की स्वयं की कार्मिक वित्तीय स्रोत नहीं है। वह अपनी वित्तीय सहायता के लिए कार्यपालिका की कार्मिक वित्तीय सहायता पर निर्भर रहता है।
चुनाव आयुक्त को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। चुनाव में कानून व व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है। राज्य स्तर पर स्पष्ट और विस्तृत तंत्र नहीं है, अर्थात निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, इसका कार्य राज्यों में भी चुनाव करवाने का है। राज्यों में चुनावों के लिए अलग से कोई निर्वाचन आयोग की व्यवस्था नहीं है। निर्वाचन आयोग की आलोचना। निर्वाचन आयोग में आयुक्त का एकल पद है, अर्थात एक ही पद है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की चुनाव आयुक्तों के पद पर नियुक्त किया जाता है, अर्थात चुनाव आयुक्त के पद पर प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है और किया जाता है। उन्हें जो शासक दल के प्रति ये वो लोग होते हैं जो शासक दल के प्रति निष्ठावान होते हैं। निर्वाचन आयोग को चुनावी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केवल कागजी अधिकार सौंपे गए हैं। निर्वाचन आयोग सत्तारूढ़ दल व सरकार के इशारे पर कार्य करता है। निर्वाचन संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों पर निर्भर करता है। इसके पास स्वयं का कोई स्टाफ नहीं होता जो निर्वाचन कार्य संपन्न करवाए। चुनाव धांधलियों को रोक पाने में चुनाव आयोग असमर्थ है। भारत में निर्वाचन संबंधी पहलू तथा संवैधानिक सफलता। संवैधानिक उपाय या व्यवस्थाएं। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनका दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर है। इन्हें महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। निर्वाचन विधान। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। भारत में निर्वाचन संबंधी संवैधानिक सफलताएं हैं कि हमने निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्था बनाया है। इसके मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर है। इन्हें आसानी से नहीं हटाया जा सकता। इन्हें भी महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था करने के लिए स्थापित किया गया है। चुनाव सुधार। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1996 द्वारा चुनाव कानून में 1 अगस्त 1996 में निम्न परिवर्तन किए गए, अर्थात जनप्रतिनिधि अधिनियम 1996 आया जो कि चुनाव कानूनों से संबंधित था। यह 1 अगस्त 1996 को आया था। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो है, इसमें राष्ट्रीय सम्मान अर्थात राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान का अपमान, राष्ट्रगान में बाधा पहुंचाना आदि के अपमान के रोकथाम की व्यवस्था है। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। जमानत राशि संसदीय चुनावों में सामान्य उम्मीदवार के लिए 10,000 रुपये, SC/ST के उम्मीदवार के लिए 5,000 रुपये है। उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द नहीं होंगे। मतदान के दिन कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश दिया जाता है। मतदान केंद्र पर सशस्त्र जाने पर प्रतिबंध है। सदन में स्थान रिक्त होने पर 6 महीने में उपचुनाव कराना होगा। शराब की बिक्री आदि पर प्रतिबंध होता है। डाक द्वारा मतदान कश्मीर के विस्थापितों द्वारा किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों द्वारा मतदान होता है। धन्यवाद।